नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा होने वाली है हमारी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। और शनि का गोचर हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि शनि अब मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं 29 जून को। 29 जून को वो अपनी वक्र चाल पर आ जाएंगे और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। ये पीरियड लंबा रहेगा, इसीलिए इनका बहुत बड़ा जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पहले भी वक्री चल रहे थे, तब बहुत परेशानी और ये चीजें आई। तो ये शनि देव आपकी राशि के ही स्वामी हैं और कुंभ राशि में इस समय विराजमान है और वहां ये वक्र अवस्था में आ गए हैं। ये 29 जून को वक्र अवस्था में हो जाएंगे। तो अब आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं? पहले शनि देव को समझिए कि ये वक्री होते क्यों हैं। तो ये सूर्य से जब इनकी निश्चित दूरी परिक्रमा करते हुए, परिभ्रमण करते हुए सूर्य का जब निश्चित दूरी पर ये पहुंच जाते हैं, तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है ये ग्रह तो आगे को बढ़ते हैं, लेकिन उनकी चाल यहां से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो इस तरह से घूम करके उल्टे आ रहे हैं। तो ऐसी डायरेक्शन महसूस होती है, लेकिन वो उल्टे नहीं चलते, सीधे ही चलते हैं। तो लेकिन इसका प्रभाव राशि के मुताबिक जिस राशि में चल रहा होता है उससे जो पहली राशि है उसमें भी उसका प्रभाव आ जाता है। और ये जब वक्र अवस्था में ग्रह हो जाता है तो अपने फलों में भी बढ़ोतरी कर देता है, चाहे वो शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ। तो ये हम लगन के आधार पर देखते हैं। तो आपकी लगन के आधार पर, राशि के आधार पर तो ये योग कारक है। और लगन में बैठ करके ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग शशक जो शनि देव बनाते हैं, वो शशक नामक योग बनाते हैं। तो राशि में बैठे हुए हैं, विराजमान है, वहां पर गोचर कर रहे हैं उल्टी अवस्था में। तो ये अब आपके लिए जो फल देंगे ये 10वीं राशि का भी फल देने वाले हैं, 12वें भाव का फल देने वाले हैं और लगन में बैठ करके, राशि में बैठ करके अपने आपके व्यक्तित्व पर भी ये अवसर दिखाने वाले हैं। अब शनि क्या है? शनि न्याय कारक कहे गए हैं, परिश्रम के कारक कहे गए हैं, जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं। तो ये सारी चीजें ये अपने कार्यकर्तृत्व के आधार पर देते हैं। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी मिलेगी, आपकी बढ़ोतरी होगी, आप में के अंदर एक गंभीरता आएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि डिले के भी कारक कहेंगे, देरी के कारक कहेंगे। कोई भी रिजल्ट देने में ये देरी करेंगे। अब ये वक्र अवस्था में है तो इसलिए आपके लिए ये सारी चीजें मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा और आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेरित करेंगे। आपका आलस्य आपको त्यागना होगा। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। इसमें आप अपना जो भी चाहते हैं इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। शनिदेव के पास 3 दृष्टि बताई गई हैं। ये जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो आपके तीसरे भाव पर जाएगी, हिम्मत पराक्रम के घर पर जाएगी, छोटे भाई बहनों के घर पर जाएगी, छोटी मोटी यात्राओं के घर पर जाएगी, मीडिया के स्थान पर जाएगी, कम्युनिकेशन के साथ। ये सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो आपका हिम्मत पराक्रम आपके अंदर इस समय बहुत रहेगी और परिश्रम बहुत रहेगा, तब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये परिश्रम का, पराक्रम का, हिम्मत का घर है। तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। वो आपके पास परिश्रम बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी, आपकी
हिम्मत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रखें, उनका आदर करें, उनको प्यार से रखें, और तो मैं समझता हूँ कि इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं करिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सातवीं दृष्टि जो जा रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन में वहां पर आपके शनिदेव की दृष्टि आपको आर्गुमेंट नहीं करने, गुस्सा क्रोध पर आपको काबू रखना पड़ेगा। शिथिलता जो आ रही है काम करने में, वो आपको दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए आपको आलस्य से बचना पड़ेगा। पति या पत्नी के साथ आपस में दाम्पत्य जीवन में कोई तीखे आर्गुमेंट ना करें, तीखी बातें ना करें, अहम ना पालें, तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। अन्यथा खटास आने की संभावना बनेगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा और आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी चलने वाली है। केवल मात्र अपने ईगो सिस्टम को आपको कब्जे में रखना पड़ेगा, काबू में रखना पड़ेगा, उस पर काबू रखिए। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके 10th भाव पर जाएगी, कैरियर भाव पर जाएगी, तो कैरियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप मैकेनिकल काम है आपका, किसी वो जो आपका ऐसा केमिकल का काम है आपका, इंजीनियरिंग का काम है आपका, सिविल इंजीनियर हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप, तो ये समय आपके लिए अच्छा है और आपके लिए बढ़ोतरी का कारक बनेगा। आप यदि राजनीति क्षेत्र में हैं तो राजनीति क्षेत्र में भी आपको गेन करने को मिलेगा। आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, प्रमोशन होने की संभावना बनेगी। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना है, बुद्धि विवेक ज्ञान आपको वहां पर अपना लगाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। यदि इसमें कहीं आपको कमी नजर आ रही है तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को दिखाइए और उसका उपाय लीजिए। कहीं उसमें शनिदेव आपके पीड़ित तो नहीं है, कोई गिरह और आपके लिए हिट तो नहीं कर रहा जो आपके लिए कहीं अवरोध पैदा कर रहा है आपके प्रमोशन में, आपके आगे बढ़ने में। तो इस प्रकार से आपको देखना है। फिर भी आप क्या करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, उनका दान करें, शनि की वस्तुओं का दान करें। तो मैं समझता हूं कि ये महीने आपके बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ की आराधना करें, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आपके मित्र और आप इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।